अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको अरशद शरीफ की कीनिया के हवाले से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी और जो जज ने फ़ैसला दिया वो आप लोगों को नहीं पता कि वो फ़ैसला क्या था। हम लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हकायक नहीं बताए कि आया वो कीनिया की जज ने कितना बड़ा फ़ैसला किया, कैसे किया, क्यों किया और किस लिए किया। जब अरशद शरीफ को टारगेट किलिंग करके शहीद कर दिया गया तो अरशद शरीफ की बीवी जो थी, बेवा थी, वो बेचारी दर दर के धक्के खाती रही इंसाफ के लिए। पाकिस्तान की अदालतें तो आंखें मूंद के सो गई थी। जाहिर है उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। जिन लोगों का प्रेशर था वो लोग आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अरशद शरीफ की बेवा ने ये कहा कि आए जुवेरिया ने कि चलें कोशिश करते हैं कि कीनिया का इंसाफ देखते हैं कि कीनिया का इंसाफ कैसा है। उसने तन तनहा एक पाकिस्तानी वकील को तलाश किया वहाँ, और उस वकील ने जुवेरिया का साथ दिया। अरशद शरीफ के खून की जो होली खेली गई थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रायल उस अदालत ने की, जिसमें अटॉर्नी जनरल और पुलिस और जितनी भी एजेंसियां थीं, उन एजेंसियों को शामिल तफ्तीश किया गया और शामिल केस किया गया। जज बहुत ज़बरदस्त थी। शायद हम ये समझ रहे थे जवीरिया भी कि जिस तरह पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात जिस तरह हैं उससे कम तर हालात जो हैं कीनिया के हैं। लेकिन खुशी की लहर जुवेरिया के लिए उस वक्त हुई जब अदालत ने तमाम सबूतों को सामने रख के पुलिस से पूछा कि हाँ भाई, आपने क्यों ये अमल किया है। तो पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमने एक मर्सिडीज़ गाड़ी जिसके अंदर एक बच्चा था बाज़ियाब करवाना था, हमने गलती से ये गोलियां जो हैं इस अरशद शरीफ की गाड़ी के ऊपर चला दी। तो ये बुनियादी तौर पे बहुत बड़ी कोताही थी कि बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के एक नामालूम गाड़ी के ऊपर, इसके पीछे जो पसे पर्दा हक़ाइक़ थे वो जज जो है वो जान चुकी थी। जज ने फैसला देते हुए क्या कहा आपको पता है, बहुत बड़ा फैसला था, ज़बरदस्त फैसला था। जज साहिबा ने ये फैसला दिया क्योंकि कीनिया की पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, एक ख़ास सोचे समझे तरीके से टारगेट किलिंग की गई है। तो मैं हुक्म देती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन दोबारा से की जाए और जो जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो इसके अंदर हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। दूसरे नंबर पे कीनिया की गवर्नमेंट जो है वो जुवेरिया से माफ़ी मांगे, अरशद शरीफ की फैमिली से माफ़ी मांगें कि ये हमसे कोताही हुई है, और पता नहीं कितने लाख डॉलर का जुर्माना भी जो है वो पे किया जाएगा जुवेरिया अरशद शरीफ को। दोस्तों, हीरे मोतियों, ये था असल फैसला जो वहाँ की जज ने साबित कर दिया कि लाख हम पस्ती में गिरे हुए हैं, लेकिन हमारा अदालती सिस्टम दुनिया के बेहतरीन अदालती सिस्टम में से एक है। इस जज को प्रेशराइज भी किया गया होगा, लेकिन हरगिज़ नहीं। जिस जगह इंसाफ का बोलबाला हो वहाँ अल्लाह की खुसूसी रहमतें होती हैं। मुझे 3 रुकनी कमेटी जो पाकिस्तान के अंदर बनाई गई थी, जो कीनिया जाके इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जिसमें एक ASI का बंदा था और 2 पुलिस वाले थे। ISI के लोगों ने तो अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन जो पुलिस अफसरान ने तहकीक वहाँ से जाके की, सल्यूट है उनको। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की वो एक ना एक दिन पाकिस्तान का अदालती सिस्टम आज़ाद हुआ तो इंशाअल्लाह
اس تحقیق کے اندر وہ سارے چور جو اس ٹائم واضح ہیں، نظر آ رہے ہیں، سامنے ہیں، جس طرح ارشد شریف سے لیپ ٹاپ، سی ڈیز اور حقائق چھیننے کے لیے حالانکہ ارشد شریف اپنی جان بچا سکتا تھا، وہ لیپ ٹاپ دے دیتا، وہ سی ڈیز دے دیتا، لیکن اس کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنا کے ناخن اتارے گئے اور قریب سے گولی ماری گئی. اب وہاں کی جو پولیس ہے وہ تو ٹارگٹ کلنگ کہتی ہے نا جی، لیکن وہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے اور کون ہے. تو دوستو یہ تھا حقائق نامہ. آپ کو شاید پتہ نہیں تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے حقائق نامہ. ارشد شریف کے قتل کیس میں بہت بڑی پیش رفت کینیائی عدالت نے کی ہے. آئی سلیوٹ دیٹ جج آف کینین کورٹس. یو آر سو نائس. Whole of the Pakistani love you. You are so nice.